बैंक का लोन भी हम पे लोन भी जो है बैलेंस है, बच्चों की पढ़ाई है और सब जगह हम ये होटल की दहशत से, बाकी होटल हमारे कमरों पर घरारे कम है। और स्थिति ऐसी रही, रात भर हमको आग जला के आग का सहारा रोड में रहना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। आज से 2 दशक पहले उत्तराखंड के टिहरी को हमने अपनी आंखों के सामने डूबते हुए देखा। 1-2 वर्ष पहले यमुना घाटी में भी ग्रामीणों को अपना घर बार छोड़ते हुए देखा और इस बार बारी है जोशीमठ की। इन तीनों में एक बात काफी महत्वपूर्ण है, तीनों किसी न किसी बांध परियोजना के कारण अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हुए थे। जोशीमठ में इस समय हाहाकार मचा हुआ है। जोशीमठ के लोग अपना घर बार छोड़ रहे हैं। कुछ लोगों को मजबूरन सरकारी व्यवस्था के तहत पुनर्वास केंद्रों का रुख करना पड़ रहा है, जबकि बहुत सारे लोग अपने किसी दूसरे ठिकाने या रिश्तेदारों के घर जाने को मजबूर हैं। छोटे शहरों में बड़ी तबाही। हमारी आज की खबर इसी मुद्दे के इर्द गिर्द है। हम लगातार जोशीमठ में हो रहे तमाम कामों को अपने दर्शकों के सामने विस्तार से रखने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम लोगों की आंखों में आंसू हैं। इन तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि कई घरों में क्रॉस के निशान लगे हुए हैं। 3 कैटेगरी सरकार ने बनाई है। तमाम रिपोर्ट्स के बाद ये 3 कैटेगरी का निर्धारण हुआ है। एक घर का, मकान का, भवन का सर्वे किया गया, उसके बाद ये कैटेगरी बनाई गई। हाई रिस्क जोन, मिडिल रिस्क जोन और उसके बाद जो सबसे कम रिस्क जोन में है, उन 3 कैटेगरियों में इनको बांटा गया है। कई बड़े भवनों को और मंझोले स्तर के भवनों को ध्वस्त करने की कार्रवाई अब शुरू हो रही है। लोगों में दहशत का माहौल है। कई लोग अपनी आंखों के सामने अपने घर को उजड़ता हुआ देख रहे हैं। उनकी पीड़ा हम अपने दर्शकों को भी दिखाते हैं कि किस मानसिक पीड़ा से ये तमाम लोग गुजर रहे हैं। आर्थिक पीड़ा का अंदाज़ा तो सभी लगा रहे हैं, लेकिन मानसिक पीड़ा किस स्तर की होगी, इसका आकलन करना बेहद मुश्किल है। स्थितियाँ जो है प्रशासन आके देख के चल चुके हैं। प्रशासन ने कहा कि भाई जो अभी निर्माण है इसको हल्का करवाएंगे हम लोग, और हम इसी चक्कर में बैठे रहे। प्रशासन आज ही कम कराते, इसका हल्का कम कराता है। और प्रशासन ने जो है ये भी ऐसा दे दिया था कि भाई इसको जल्द से जल्द तोड़ा जाएगा, और अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है। फिर कल रात को हम जो है 1:30-2 बजे से हम रोड में आए, जब इस पर बहुत भयंकर आवाज आई और इस पर मोटी दरारें भी हो गई। कैसी आवाजें थी? आवाजें चड़क की आवाजें आई। उसके बाद हम सब किराएदार वगैरह जो है खाली पहले ही करा दिए थे, और अभी बैंक का लोन भी हम पे लोन भी जो है बैलेंस है, बच्चों की पढ़ाई है और सब जगह हम ये होटल की दहशत से, बाकी होटल हमारे कमरों पर घरारे कम है, मगर जो है होटल के दहशत से जो है हम 6-7 परिवार जो है होटल के दहशत से छोड़ के जा रहे हैं हम लोग, और हमारी जिंदगी भर की पूंजी यही है। सर जी ऐसा है कि कल रात पूरा रात भर आवाज आती रही, और ये मौंडवी हो, ये होटल बड़े बड़े जो मौंडवी और मलारीन है, इनमें भारी भारी दरारें पड़ गई 2-2 फीट की। और स्थिति ऐसी रही, रात भर हमको आग जला के आग का सहारा रोड में रहना पड़ा, और शासन प्रशासन ने हमारी कुछ नहीं सुनी।
हमने जिलाधिकारी से कराया, उप जिलाधिकारी से कराया, सबसे मौका करा दिया, सबने आश्वासन नहीं दिया। अभी तक उस पर कुछ अमल नहीं हुआ। हमारा ये था कि इनका मानक चेक होए और ये होटल कम के जाए, है कि नहीं। इसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा। हम लोग इतने परेशान हैं, हमारी रोजी रोटी छीन गई। हमारा मकान बन रखा था, किराया था, थोड़ा बहुत हम उससे बड़ा गुजारा कर रहे थे। हमारे पास अब कुछ ही नहीं है और आगे सरकार देखे जीते हैं कि मरते हैं। आज ये कहानी एक बार फिर से पहाड़ों में सुनाई देने लगी है। जोशीमठ इसका गवाह बना है। हालांकि जोशीमठ ऊंचाई वाले क्षेत्र में बसा हुआ है। यहां बांध बनने के कारण जोशीमठ को डुबाया नहीं जा रहा है, बल्कि बांध के कारण ऐसा माना जा रहा है कि जोशीमठ के घरों में दरारें आ रही हैं। वैसे दरारें सिर्फ जोशीमठ में ही नहीं, उत्तराखंड के अलग अलग कस्बों में आने की खबरें आने लगी हैं। हर जगह पहाड़ में विकास की बात को आधार बनाया जा रहा है कि क्या ये सारी घटनाएं ऑल वेदर रोड, रेलवे प्रोजेक्ट, बांध बनाए जाने जैसी घटनाओं के आधार पर या उसके कारण तो नहीं है। कई बार सरकारी सिस्टम अपनी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। जोशीमठ के संदर्भ में 47 साल में 5 बार विशेष रिपोर्ट सरकारों के सामने प्रस्तुत हुई। उन रिपोर्ट्स का क्या हुआ, कोई इसके लिए जवाब नहीं दे पा रहा है। सरकारी सिस्टम में जिन्होंने रिपोर्ट बनाई थी और जिनके लिए रिपोर्ट बनाई थी वो अब रिटायर हो चुके हैं, या राजनीति में जो रहे होंगे वो राजनीति छोड़ चुके हैं, या किसी ना किसी कारण से अब सिस्टम में नहीं है। लेकिन समस्या कायम है। जो कभी छोटी समस्या दिखाई देती थी, आज विकराल रूप बनकर पहाड़ों के सामने आके खड़ी हो गई है। जोशीमठ के बाद भटवाड़ी में इसी तरीके की घटनाएं सुनने को आ रही हैं। उत्तरकाशी जनपद का क्षेत्र है भटवाड़ी। मसूरी में दरारें की खबरें आने लगी है कि मकानों में दरारें भटवाड़ी और मसूरी में भी आने लगी हैं, कर्णप्रयाग में भी आने लगी हैं। हमने पहले भी ये रिपोर्ट करने की कोशिश की थी कि ये समस्या सिर्फ जोशीमठ की नहीं है, बल्कि पहाड़ के अलग अलग कस्बों की है। पहाड़ बहुत संवेदनशील होता है, उस पर रहने वाले लोग भी संवेदनशील माने जाते हैं। लेकिन जब पहाड़ों का सीना चीरने की कोशिश की जाती है तो कई बार चट्टान या पहाड़ खिसकने लगता है, और जब पहाड़ खिसकता है तो उसका नुकसान पहाड़ में रहने वाले लोगों को ही होता है। पहाड़ पर आकर बड़ी बड़ी परियोजनाएं बनाने वाले लोग सिर्फ दूर से तमाशा ही देख सकते हैं, या इन लोगों की आंखों के वो आंसू देख तो सकते हैं, लेकिन इनके आंसू पोंछने वाले लोग शायद दूर से ही सारे खेल को देख रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार दौरा कर चुके हैं। उनकी टीम के कई महत्वपूर्ण पदाधिकारी, या कह लीजिए सरकारी सिस्टम में बैठे बड़े अधिकारी भी इसको देख चुके हैं। अब व्यवस्था बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक व्यवस्था बनेगी तब तक ये शहर उजड़ चुका होगा। कुछ लोगों को हो सकता है दूसरी जगह पर पुनर्वास दे दिया जाए, लेकिन अपनी जड़ों को छोड़ने का एहसास इन लोगों को होने लगा है, और यही वजह है कि ये मानसिक पीड़ा से जूझ रहे हैं। इसके अलावा कई और शहरों का क्या होगा, इस बारे में अभी कोई सोच नहीं रहा है, जबकि जोशीमठ का उदाहरण हमारी आंखों के सामने है। आज लोगों की आंखों में आंसू है, मन में घबराहट है, गुस्सा है, दिल में दर्द है, सरकारों के प्रति एक आक्रोश है। लेकिन फिर भी क्या हम और आप इस बारे में गंभीरता के साथ सोच रहे हैं कि आखिर ये सब हुआ क्यों, किसके आदेश पर हुआ या किसकी गलती से हुआ? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जोशीमठ के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुनवाई को 16 जनवरी तक स्थगित किया गया है। 16 जनवरी तक कई भवन नेस्तनाबूद हो चुके होंगे, धराशायी हो चुके होंगे। हालांकि इन भवनों को बचाने की कोई कोशिश
नहीं की जा सकती, क्योंकि ये सारे भवन खतरे की जद में आ गए हैं और इसमें रहना काफी नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए इन भवनों का गिराया जाना ही एकमात्र विकल्प है। इन लोगों को जो इन भवनों में रहते थे किसी दूसरे स्थान पर बसाया जा सकता है, लेकिन जिनके होटल, जिनके कारोबार ध्वस्त होंगे वो आखिर में सड़क पर ही आ जाएंगे। और यही वजह है कि इन तमाम लोगों के आंसू अब दिखाई देने लगे हैं। लेकिन समस्या के कारण को जानने के बाद भी अगर कोई इसे नज़रअंदाज कर रहा है तो भविष्य में इस तरीके की और भी ज़्यादा गंभीर परिस्थितियां हमारे सामने उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए सबको अब सचेत हो जाना चाहिए। साथियों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।